वो बेसबॉल जो पाकिस्तान में जन्मा था, वो बेसबॉल जो 2022 में रावलपिंडी में टेस्ट क्रिकेट खेलने गया था और एक दिन में 506 रन मार दिए थे और वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम बेसबॉल हैं, एक नया क्रिकेट आया है और आप इस क्रिकेट से डरो। जैक क्रॉली हो, बेन डकेट हो, ओली पॉप, सबने सेंचुरीज लगाई थी, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। उसी बेसबॉल को इंडिया ने दफना दिया और कहा जन्मे होगे आप पाकिस्तान में, दफन आप इंडिया में होगे। जी हां, ये बेसबॉल जब हमारे यहां आया इस टेस्ट सीरीज को खेलने, 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी, इस 5 मैच की टेस्ट सीरीज में 100 छक्के पड़े हैं, जिसमें से 72 छक्के इंडिया ने लगाए हैं और बेसबॉल ने 28 छक्के। ये वही बेसबॉल है जो कहता था तेज तर्रार खेलो, अटैक कर कर खेलो, चढ़कर खेलो। वो चढ़ना भूल गया शायद। वो भूल गया कि सामने यशस्वी हैं, वो भूल गया कि सामने रोहित शर्मा है और सामने वो टीम है जो गाबा में जाकर के उस घमंड को तोड़कर आई थी, जिसके बारे में टिम पेन ने भी कहा। वही टिम पेन ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इंडिया की बी टीम से हारना कैसा होता है। बी टीम इसलिए क्योंकि हमारे काफी सारे जूनियर खिलाड़ी यहां भी थे और गाबा में भी थे। वहां बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे, यहां भी इंजरी की वजह से खिलाड़ी बाहर थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इंडिया की बी टीम से हारना कैसा लगता है, मुझे तो ज्यादा पता है क्योंकि मैं तो अपने घर पर हारा था। इंग्लैंड को जब हारते हुए देखा तो मजा आया। जी हाँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी और द्रविड़ ने कहा कि, मतलब द्रविड़ ने जब इस पूरी सीरीज को रैप अप करते हुए कहा कि रोहित शर्मा जो हैं वो ग्रेटेस्ट 6 हिटर हैं जो अब तक इंडिया ने प्रोड्यूस करा है। अब यहां पर सिक्सेस की बात क्यों हो रही इतनी ज्यादा? क्योंकि बेसबॉल अपने आप को अटैकिंग क्रिकेट के लिए प्रमोट करता था। बेसबॉल कहता था टेस्ट क्रिकेट को वो जो पुराने फॉर्मेट में आप देखते हो वैसा नहीं खिलाता है। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा की बात हो रही है, यशस्वी की बात हो रही है, जिन्होंने एक मैच में उतने छक्के लगा दिए थे जितने बहुत सारे खिलाड़ी अपने पूरे करियर में नहीं लगा पाते हैं। और उसके बाद इसीलिए रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑल फॉर्मेट कप्तान है। और क्यों ना कहें, क्योंकि आप देखो ना, 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। पहला मैच हारने के बाद लगातार 4 मैच जीतना, एक सीरीज को 5-1 से जीत लेना, और वो भी बेसबॉल के सामने जिन्होंने आने से पहले ये कहा था कि 5-0 या फिर 4-1 कुछ ऐसा होगा हाल और कुछ ऐसे जीत करके हम यहां से लौटेंगे। क्योंकि अगर इंडिया के पास स्पिनर्स है तो हमारे पास बेसबॉलर, बेसबॉल स्पिनर पर ज्यादा हावी पड़ता है। हमने ये काम एशिया में करा है, पाकिस्तान में हमने काम एशिया में करा है और हम ये काम दोबारा से एशिया में कर आएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो रावलपिंडी था, वो पाकिस्तान था, ये हिंदुस्तान है। और यहां आप कहीं चले जाओ, धर्मशाला चले जाओ, हैदराबाद में जरूर जीत गए, रांची चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपको अपनी मुंह की खानी पड़ी है। इनफैक्ट लास्ट में आपको अपना ही गेम चेंज करना पड़ा। याद कीजिए वो रूट की सेंचुरी, जहां पर रूट को यह बात समझ में आ गई थी कि भाई रुक करके खेलने में सेंचुरी आएगी वरना नहीं आएगी। ओली पॉप की सेंचुरी आई, रूट की आई, बाकी तो किसी की नहीं आई। हमारे तरफ से यशस्वी ने खुद 2 मैच में डबल सेंचुरी लगा दी। तो अब क्या ही कहने, ये बात बताने के लिए काफी है कि बेसबॉल ने जो इरादा किया था, जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी, वो सारी की सारी फीकी पड़ गई। हालांकि रोहित शर्मा ने यह जरूर कहा कि हम अक्सर पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं लेकिन उसके बाद हम कमबैक कर लेते हैं। हमने सेकंड जीता, थर्ड जीता, फोर्थ जीता, और शायद इस वजह से मुझे वो साउथ अफ्रीका सीरीज बहुत पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वहां 2 मैचेस थे। वहां सिर्फ 2 मैचेस थे, हम पहला हार गए, दूसरा हम जीत गए थे। लेकिन एक और होते तो सीरीज जीत करके आते। आपको खिलाड़ी की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें तो शमी नहीं थे, राहुल नहीं थे, जडेजा 2 टेस्ट में नहीं थे, बुमराह को भी रेस्ट कराया गया था। लेकिन हर केस में हम जीत कर निकले। कोहली नहीं थे हमारे साथ, लेकिन हर केस में हम जीत कर निकले। आपके पास 3-5 डेब्यूटेंट थे, लेकिन आप हर जगह जीत कर निकले। बेसबॉल को पता चल गया कि जी, आगाज जो हम कर आए थे पाकिस्तान में, उसका अंजाम यहां देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जाते जाते रोहित ने एक बात कह दी और वो बात दिल पर लग गई। रोहित शर्मा ने कह दिया कि अभी मैं बहुत बेहतरीन खेल रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि अभी कहीं पर भी मैं पीछे हूं किसी भी चीज में। मुझे खुद मजा आ रहा है, और अगर मुझे खुद मजा आ रहा है इसका मतलब है कि मैं अभी खेल रहा हूं। भाई आप देखो ना, श्रीलंका हम गए, मतलब श्रीलंका को हमने घर बुलाया, 2-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया आई, 2-1 से हार कर गई। हम वेस्ट इंडीज गए, वहां 1-0 से जीत कर आए। साउथ अफ्रीका गए, 1-1 ड्रॉ कर आए। इंग्लैंड को 4-1 से हरा कर आए। मतलब जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ करने के बाद अगर रोहित शर्मा ऐसा कह रहे हैं कि मैं खुद में अच्छा फील कर रहा हूं, तो रोहित शर्मा को रहने दो।
वो बात भूल जाओ जो कि हाल फिलहाल में क्या नाम था उनका, जेफरी बायकॉट, उन्होंने कही थी कि रोहित शर्मा बुढ़े हो गए हैं। खैर उन्होंने दिखा दिया कि बहुत जोश बहुत जलवा अभी बाकी है, लेकिन रोहित ने जाते जाते ये बात कह दी कि अगर किसी दिन मैं सोकर उठता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर उतनी क्रिकेट नहीं बची है, अगर मैं किसी दिन उठता हूं और मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है और मुझे लगता है कि यार अब नहीं हो पा रहा है, मैं दैट वेरी मोमेंट पर क्रिकेट छोड़ दूंगा। इसका मतलब यह है कि रोहित भी कुछ एमएस धोनी वाला काम करेंगे। एमएस धोनी ने अचानक से रिटायरमेंट ले ली थी, सबको झटका लग गया था। रोहित शर्मा ने भी यह बात कह दी है कि किसी दिन अगर अच्छा नहीं लगा तो अचानक से चला जाऊंगा, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, लेकिन जब तक अच्छा फील कर रहा हूं खेलता रहूंगा। मैंने अच्छा किया, पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है और उम्मीद करते हैं हम कि रोहित शर्मा इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहें, इसी तरह से कप्तानी करते रहें, इसी तरह से टीम को जिताते रहें। आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, हर फैन की बस एक और गुजारिश है, एक ट्रॉफी, एक आईसीसी ट्रॉफी, वो भी कैबिनेट में आ जाए तो बस सोने पर सुहागा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि रोहित शर्मा क्या वो एक ख्वाहिश अपने फैंस की पूरी कर सकते हैं या नहीं, क्या आने वाली आईसीसी ट्रॉफीज में एक ट्रॉफी हमारे पास आ सकती है या नहीं। बाकी रोहित शर्मा, यू आर अ ग्रेटेस्ट कैप्टन, यू आर अ लीडर, यू आर अ लेजेंड, वी ऑल नो दैट एंड वी होप कि आने वाले दिनों में हमें एक कैबिनेट में एक आईसीसी ट्रॉफी भी रखी रहे। रोहित शर्मा के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक वर्ड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।